लेकिन मैं तो कुछ जानती ही नहीं। जान जाएंगी। सोच रही थी कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। जिसने वहां पर तुम्हारी मुआफी लगवाई है। निहाल अपने फराइज नहीं भूलता भाभी। हाँ, अलबत्ता आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। ईमान भी मेरा खून है, मुझे अब एहसास इसी प्यार और इसी मोहब्बत के लिए तो मैं तरसती आई हूँ। है ना, वही तुम्हारी माहीन से रिश्ते की बात करवा सकती है। बचपन से हुआ कि मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती की है। हुमायूं, मैं सिराज साहब को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो रवैया जो उन्होंने ईमान के साथ अपनाया होता है, अब उसको लगता है कि उन्होंने बहुत गलत किया, क्योंकि ईमान भी उसी की बेटी थी। उसकी पैदाइश पर अगर उसकी माँ इस दुनिया से चली गई तो इसमें ईमान का तो कोई कसूर नहीं है। इसीलिए वो ईमान से माफ़ी भी मांगेगा और ये भी कहेंगे, मुझे अब एहसास हुआ है कि ईमान भी मेरी बेटी है। ईमान ये सब पाकर काफ़ी खुश होगी और वो अपने बाप से यही कहेगी कि मैं बचपन से ही इस प्यार के लिए तरसती आई हूँ और मुझे अब आपका प्यार मिला है। दूसरी तरफ निहाल अपनी भाभी को मनाने की कोशिश में लगा होता है और अपनी भाभी से यही कहता है कि मैं तो अपने सारे फ़राइज़ पूरे करता आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग हैं कि मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि आप लोग माहीन के लिए रिश्ते के लिए जाएं, लेकिन आप लोग मान के ही नहीं दे रहे। यहाँ पर उसकी भाभी कहेगी कि इसके लिए हमें किसी न किसी का सहारा लेकर माहीन के रिश्ते की बात करनी होगी, वरना सरफराज साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आकर इस रिश्ते से